गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। क्या कह रहा है? अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी इस क्वेश्चन में कहा है अगर वो कंपनी वाइट सीमेंट का जो बैग यानी जो उसके जो सीमेंट के पैकेट रहते हैं, तो एक वाइट सीमेंट के पैकेट पर जो बैग पर है सीमेंट की बोरी जिसे बोलते हैं, जिस पर एक बोरी पर उसको ₹8 का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी एक बैग सीमेंट की वाइट बेचता है तो ₹8 का फ़ायदा होता है, जबकि वो ग्रे सीमेंट बेच रहा है जो घरों के निर्माण में काम लेते हैं ना सीमेंट हम, तो ग्रे सीमेंट जो है उसको बेचने पर एक बैग पे ₹5 का लॉस हो रहा है। तो दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। कितने बेचे वाइट सीमेंट के उसने? 3000 बैग। तो वाइट सीमेंट पे तो बेनिफिट मिल रहा है कितना? ₹8 का। तो 8 का 16 8 या 24 यानी ₹24,000 उसको फ़ायदा हो गया बच्चों। एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। और उसने 5000 बैग कौन से बेचे? ग्रे सीमेंट के। तो ग्रे सीमेंट पे उसको लॉस हो रहा है, तो कितने बेचे उसने? 5000। और एक पे ₹5 का लॉस है, उसने कहा ₹5 पर रुपये। तो 5000 पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹25,000 का उसको लॉस है। और यहाँ ₹24,000 उस महीने में उसको वाइट सीमेंट पे बेनिफिट मिला ₹24,000, और ग्रे सीमेंट पे उसको लॉस हो गया ₹25,000। तो लास्ट में पूछा व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको? क्योंकि इस महीने में 3000 बैग उसने क्या बेचे? वाइट के। 5000 बेचे हैं ग्रे के। तो 3000 पे उसको बेनिफिट मिला। 8 का 8 या ₹24,000 का उसको बेनिफिट मिला, और 5 5 5 ₹25,000 का उसको लॉस हुआ। तो ₹1,000 का उसको क्या है टोटल, अगर बैलेंस क्या करा जाए तो 24,000 कमाया और 25,000 उसके गए, तो उसको ₹1,000 का लॉस हुआ। तो इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आंसर हो जाएगा लॉस, और वो भी कितने का? ₹1,000। अब इसको हम यहाँ पर नोट करके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रॉफिट फर्स्ट पार्ट लिया, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो 3000 बैग बेचे, तो ₹8 के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ उसको? ₹24,000 का। तो हमने यहाँ ₹24,000 लिख दिए यहाँ, ठीक है ना। इतने रुपए का उसको बेनिफिट मिला बच्चों। और लॉस यहाँ पर कितने बैग बेचे? 5000। कौन से? ग्रे सीमेंट के। तो एक बैग पर कितना लॉस हो रहा? ₹5 का। तो इतने लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो टोटल लॉस हो गया उसको ₹25,000 का। ग्रे सीमेंट बेचने पर लॉस हुआ उसको, इतने रुपए का उसको लॉस हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बच्चों उसको? तो वो 24,000 का बेनिफिट है, 25,000 का लॉस है, तो ₹1,000 अभी भी वो लॉस में है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है और लॉस ज़्यादा हुआ है। यानी प्रॉफिट कम है तो लॉस ज़्यादा हुआ, तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा? उसको लॉस हुआ। तो टोटल लॉस ऑन सेलिंग द सीमेंट बैग, तो कितना लॉस होगा बच्चों? ₹1,000 का है ना। तो हम यहाँ क्या, ये 25 माइनस हो जाएंगे उसको। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टोटल लॉस जो है उसका 25,000 माइनस 24,000, तो ₹1,000 का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया टोटल। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप प्यारे बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, वाइट सीमेंट पर एक बैग पे ₹8 का बेनिफिट मिल रहा है उसको। तो वो पूछ रहा कितने बैग वाइट सीमेंट के चाहिए उसको, काय के लिए। देखिए क्यों, आगे क्या कह रहा है, इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यानी न तो उसको प्रॉफिट हो
और न लॉस हो, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों का जो अमाउंट हो वो बराबर हो, तो न तो उसको प्रॉफिट होगा न लॉस होगा, है ना। जो बैग बेचे वो उन दोनों का अमाउंट इक्वल होगा, तो दोनों का जो न तो प्रॉफिट होगा न लॉस होगा, दोनों का अमाउंट बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग, जो ग्रे सीमेंट के बैग उसने कितने सोल्ड किए, 6400 बैग। तो इस पे 6400 ग्रे पे क्या बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा, लॉस हो रहा। तो कितना लॉस हुआ, यानी 6400 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का, तो ये टोटल लॉस हो जाएगा। और टोटल लॉस को जितना होगा उतना ही बेनिफिट भी होना चाहिए। तो कितने बैग बेचना चाहिए, तो हमको मालूम नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, जो वाइट सीमेंट के जो बैग है उनको एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स। और कितना बेनिफिट मिल रहा है इस पर, 5 रुपीज़ का, इस पे 8 रुपीज़ का, ठीक है ना, 8 रुपीज़ का बेनिफिट और इधर 5 रुपीज़ का लॉस। तो यहाँ से देखिए, लेट नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट भी एक्स मान लिए बच्चों। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, न तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए न लॉस होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना अमाउंट प्रॉफिट का होगा उतना ही लॉस का होना चाहिए। तो अमाउंट, जो प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, जितने बैग वो बेचेगा किसके, वाइट सीमेंट के, उसमें 8 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉफिट हो गया। और लॉस कैसे निकालेंगे, जितने बैग उसमें बेचे उसमें 5 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर दे तो ये इतने रुपए का लॉस हुआ। तो अब हमको नंबर ऑफ बैग निकालना है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 8 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6400 इंटू 5/8। अच्छा, आपको डिवाइड करना होता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है। तो अगर यहाँ से इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ तो 8 8 जा 64, ये 2 ज़ीरो लग गई। और ये 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और 2 ज़ीरो और लग गई, यानी 4000 बैग है ये। क्या एक्स क्या है, बैग। तो वाइट सीमेंट के बैग कितने होना चाहिए, 4000। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर 4000 यहाँ रख देते बच्चे, तो इस इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो गया बच्चों। तो न तो उसको प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट सेल 4000 वाइट सीमेंट बैग्स टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो देखो इसको और मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, अगर इसको चेक करना है तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हमारे बैग की संख्या कितनी आई, 4000। ये बैग कौन से हैं, वाइट बैग है ना। तो वाइट बैग की जगह हमने 4000 लिख दिया यहाँ पर। और रुपीज़ कितने का बेनिफिट हो रहा है उसको, 8 रुपीज़ का। और यहाँ पर 64 इंटू ₹5 आ गया। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 और पीछे 3 ज़ीरो और लग गई। इतने रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। अब ये अमाउंट बराबर आ रहा है कि नहीं, देखो तो ये 2 ज़ीरो तो ऐसी आ गई, है ना। 5 का मल्टीप्लाई 5 चौक 20 की ज़ीरो हासिल लगा 2 और 6 पंजाने 30 और 2 32, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 32,000 का प्रॉफिट हुआ तो 32,000 का उसको लॉस हो गया। तो न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। तो इसका मतलब आपको बैग की संख्या निकालना था। तो बैग की संख्या कितनी आ गई, एक्स इजकल टू 4000 वाइट बैग आ गए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। वो पूछ रहा था न तो प्रॉफिट होना चाहिए न लॉस, तो प्रॉफिट कैसे होगा कि वाइट बैग की संख्या इंटू 8 रुपीज़ का प्रॉफिट। और लॉस कैसे निकालेंगे, जो ग्रे बैग की संख्या इंटू 5 रुपीज़ का लॉस। इनका मल्टीप्लाई भी करो और इनका मल्टीप्लाई करो, तो 8 से डिवाइड कर दिया तो ये बैग की संख्या आ गई किसकी, वाइट बैग की। तो आपके वाइट बैग की संख्या उसने पूछी थी तो 4000 आ गया। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 से, लास्ट क्वेश्चन है। और इस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू जिनको कहते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कह रहा है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर
टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट, यानी आपको ये जो ब्लैंक प्लेस दिया है या जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर इंटीजर्स की लिखना है आपको, ताकि ये LHS और RHS का वैल्यू इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इधर दिया आपको -3 और यहाँ आ रही संख्या प्लस। तो सबसे पहला तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए। तो 3 का टेबल आप बोलिए तो 3 9 जा कितना होता है 27। तो इसका मतलब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 27 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -9। यहाँ पर कितना आएगा -9। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। तो 5 7 जा 35 होता है। इसका मतलब एक तो 7 आना चाहिए आपका, दूसरा यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो 7 5 जा 35 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -7। ठीक, देखिए अब यहाँ 56 लाना है। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए। तो 8 7 जा 56 होता है। दूसरा यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव, इसका मतलब ये वाली जो संख्या लिखेंगे हम यहाँ 7 जो लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी प्लस का 7 होगा वो। तो से प्लस माइनस माइनस, तो 8 7 जा 56, यानी आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा। अब इसमें देखिए 12 का हम डिवाइड करते हैं 132 में, आप इधर करके देख सकते हैं। 132 में 12 से डिवाइड करें, 12 1 जा 12, फिर एक कैरी किया ऊपर से 2, फिर 12 1 जा 12, यानी आपने 12 से 132 में भाग दिया तो 11 बार गया। इसका मतलब इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो 132 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस का है तो दो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब -1 दिया हुआ है तो हम किसका -11 का मल्टीप्लाई कर दे तो 132 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा -11। तो आपका समझ में आ गया बच्चों। तो ये इसमें बस यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बच्चों कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस। और दूसरा जो केस है ये एक केस हुआ, सेकंड में क्या हो रहा है, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई किया आपने तो प्लस साइन आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया तब भी प्लस आएगा। तो अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो संख्याओं का तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिफरेंट साइड, एक प्लस और एक माइनस तब भी माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस। तो इस रूल्स को आपको याद रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।